नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंस्पायर कोचिंग इंस्टीट्यूट झालावाड़ में। जैसे कल अपन ने देखा कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। अभी अपने LDC की भर्ती आ रही है, बहुत अच्छे पदों की भर्ती है, तो देखते हैं अपन क्वेश्चन कैसे रहने वाले हैं। तो चलो करते हैं शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन है अपना दोस्तों, कैसे रहने वाला है पहला क्वेश्चन अपना, हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। किसका दोस्तों? इन्होंने पुराना डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। यह वह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो दोस्तों देखो, ये जो डायनासोर का जो जीवाश्म है वो लगभग कितने वर्ष पुराना है, तो ये चीज देखेंगे दोस्तों अपन। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जो डायनासोर थे आजकल बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। डायनासोर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल इनकी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। तो सबसे पहला है, ये है थारोसिस इंडिकस। थारोसिस इंडिकस, ये इनकी खोज की गई थी दोस्तों। इनकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी दोस्तों देवाशीष भट्टाचार्य द्वारा। देवाशीष भट्ट द्वारा इनकी खोज की गई थी। इनकी डायनासोर, जो पहले के जमाने में डायनासोर थे, इनके जो जीवाश्म है, इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी दोस्तों देवाशीष भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? देवाशीष भट्ट के द्वारा। और 2022 में 2022 में देवाशीष भट्ट ने इसकी पुष्टि की है। पुष्टि की है। कब की है दोस्तों? 2022 में देवाशीष ने इसकी पुष्टि की है। यह है काल, इसकी खोज, यह लगभग 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है। कितने दोस्तों? 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है। तो अपने ऑप्शन में है 17.7 करोड़, 16.7 करोड़, 15.5 करोड़ या 14.7 करोड़। तो दोस्तों कितना ये? 16.7 करोड़। तो अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसा रहने वाला है अपना अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? यानी कि दोस्तों क्वेश्चन है अपना कि वैज्ञानिकों द्वारा किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों जो है जैसलमेर जिले के बांदा गांव से। कहां से दोस्तों? जैसलमेर जिले के बांदा गांव से सबसे बड़ी व्हेल, यानी कि सबसे बड़ी मछली के दांत मिले हैं। सबसे बड़ी व्हेल और मगरमच्छ के दांत भी मिले हैं। मगरमच्छ के दांत भी मिले हैं। कछुए की हड्डियां मिली है। कछुए की हड्डियां भी मिली है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है अपना, वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? तो जैसलमेर जिले का जो बिंदा गांव है, कहां का दोस्तों? जैसलमेर जिले का जो बिंदा गांव है, यहां पर सबसे बड़ी व्हेल के दांत मिले हैं, मगरमच्छ के दांत मिले हैं। और दोस्तों वहां पर शार्क का जीवाश्म मिला है। शार्क मछली है, शार्क का जीवाश्म भी मिला है। तो दोस्तों अपने ऑप्शन में है उदयपुर जिले से, जालोर जिले से, सिरोही जिले से प्राप्त हुए हैं या फिर जैसलमेर जिले से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसमें अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसा रहने वाला है दोस्तों अपने अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं किस प्रकार का होता है।
जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो दोस्तों वो पाई जाती है अपने जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर और बाड़मेर जिले में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसा रहने वाला है दोस्तों अपने? नीचे दिए गए कथन हैं। आजकल दोस्तों पेपर में बिल्कुल ऐसे ही तर्क वितर्क वाले क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं? तर्क वितर्क वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन अपने को हर पेपर में मिल जाएंगे। और आजकल का जो पेपर का ट्रेंड चल रहा है वो तो तर्क वितर्क का ही है। पूरा का पूरा जितना पूरा पोर्शन आता है ना पेपर का, वो पूरा तर्क वितर्क पे ही आता है। तो देखो क्वेश्चन कौन सा क्या है अपने? नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है दोस्तों, फास्फेट की चट्टानें अधिकांश सुपरफेस्ट के निर्माण में प्रयोग की जाती है जो कि फसलों, फलों और फूलों के पोषण में प्रयोग होती है। दूसरा कथन है दोस्तों अपने, फास्फेट चट्टानें मेटान, करबारिया का गुरा, कानपुर, साथ डाकन, कोटरा और नीमच पहाड़ियों में स्थित है। ये सभी उदयपुर और जैसलमेर इलाकों के पास प्री कैम्ब्रियन युग की अरावली की संरचना है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ट्रेंड में चल रहे हैं। तो इसमें जो अपना है वो ऑप्शन कथन 1 और कथन दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो सबसे पुरानी पर्वतमाला है अपने, वो कौन सी दोस्तों? अरावली पर्वतमाला। सबसे प्राचीन एवं वलित पर्वतमाला है। वलित पर्वतमाला है। कैसी है दोस्तों? सबसे प्राचीन और वलित पर्वतमाला है। ठीक है दोस्तों। और जो है ना ये फास्फेट चट्टानें मेटान, करबारिया का गुराहा, कानपुर, डाकन, कोटरा और नीमच की पहाड़ियों में स्थित। कहाँ है सभी? ये नीमच की पहाड़ियों में स्थित है। और ये सभी उदयपुर और जैसलमेर इलाकों के पास नहीं, ये सभी जैसलमेर और इलाकों के पास प्री कैम्ब्रियन युग की अरावली की संरचना है। अब जो अरावली पर्वतमाला है वो कब की है अपने? प्री कैम्ब्रियन युग की है। प्री कैम्ब्रियन युग की है। ठीक है दोस्तों, तो अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट कथन और सेकंड कथन दोनों ही कथन सत्य है, सही है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे रहने वाला है अपने? जोधपुर में मालानी रायोलाइट्स पर मारवाड़ महासंघ सैंडस्टोन विषम विन्यासी उपरिचाई सेल है। ये किस प्रकार का विषम विन्यास कहलाता है? तो दोस्तों ये असम विन्यास कहलाता है। कैसा कहलाता है? असम विन्यास कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाप बोल्डर युग से संबंधित है। क्या है दोस्तों? बाप बोल्डर युग से संबंधित है। तो इसमें दोस्तों अपने बाप बोल्डर युग बाप बोल्डर्स युग, बाप बोल्डर्स युग अपने जो बाप बोल्डर्स युग है वो दोस्तों अपने कार्बोनिफेरस से संबंधित। किससे है? कार्बोनिफेरस। किससे संबंधित है दोस्तों? कार्बोनिफेरस से। तो अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसा रहने वाला है अपने? राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है? यानी कि जो राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हैं का आधारभूत, इनका वर्णन किसके द्वारा किया गया है? तो जो प्री कैम्ब्रियन की चट्टानें हैं इनका वर्णन पूछ रहा है, तो इनका वर्णन किनके द्वारा किया गया है? तो इनका वर्णन किया गया है एम.एच. हेरोन द्वारा। किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? एम.एच. हेरोन द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसा रहने वाला है अपने? अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपने, सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें
आकृति में पाई जाती है, यानी कि जो सेंधड़ा स्टेशन है वहाँ उसके पास में जो चट्टानें हैं वो कैसी आकृति में पाई जाती है? तो ये है सेंधड़ा ग्रेनाइट अपने रायपुर में। कहाँ है दोस्तों? अपने रायपुर में। कहाँ है दोस्तों? अपने रायपुर में है। यहाँ की जो भू स्मारक है, यहाँ का जो भू स्मारक है वो 1977 ईस्वी में उत्कीर्ण था। कब था दोस्तों? 1977 ईस्वी में उत्कीर्ण था। जो यहाँ पर पंचमुखी या त्रिमुखी, पंचमुखी या यहाँ पर उल्लूक है। किसके दोस्तों? यहाँ पर उल्लू के जीवाश्म पाए गए हैं। उल्लू के जीवाश्म पाए गए हैं। किसके पाए गए हैं दोस्तों? यहाँ पर उल्लू के जीवाश्म पाए गए हैं। अब यहाँ की जो आकृति है, यहाँ की जो चट्टानें, उनकी आकृति वो कैसी है दोस्तों? सर्पिलाकार आकृति है। कैसी है दोस्तों? सर्पिलाकार आकृति है। तो अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब देखते हैं दोस्तों कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है अपने पश्चिमी बालू का मैदान तेतीस सागर का अवशेष है। जी बिल्कुल है। जो पश्चिमी बालू का मैदान है वो किसके अवशेष माने गए हैं? वो तेतीस सागर के अवशेष माने गए हैं। तो ये वाला तो अपने सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपना ऑप्शन बी है दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। बिल्कुल ये भी सही बात है। जो अपना दक्षिणी पूर्वी पठार भाग है, यानी कि जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है वो किसका हिस्सा माना गया है? गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग माना गया है। तो अपने ऑप्शन ये भी सही है। अपना तीसरा ऑप्शन दोस्तों, अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है। बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन और सबसे वलित पर्वतमाला है। तो अरावली एक वलित पर्वतमाला है, यानी कि ये भी है, सही है ये भी। अब उत्तर पूर्व मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भाग है। जो अपना उत्तर पूर्व मैदान है वो सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भाग है क्या? तो दोस्तों ये नहीं है। तो अपन से पूछा गया क्वेश्चन में राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन था अपने पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है। हाँ 33 सागर का अवशेष है, सही है। दूसरा ऑप्शन है अपने दक्षिण पूर्वी पठारी गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। तो ये भी सही है दोस्तों। तीसरा है अपने अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है, ये भी सही है दोस्तों। और चौथा अपने उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भाग है। तो ये दोस्तों नहीं है। इस वजह से अब अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? गलत कौन सा है? अभी तीनों तो कैसे हो गए दोस्तों? सही हो गए। ये तीनों तो सही है। अपने गलत कौन सा है? चौथा वाला है। तो अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसा रहने वाला है अपने? तो अपने अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? यानी कि भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो दोस्तों ये राजस्थान को बांटा जा सकता है 12 उपभागों में। कितनों में बांटा जा सकता है? 12 उपभागों में बांटा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसा रहने वाला है अपने? थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है। जो अपना रेगिस्तान है इसका संपूर्ण विस्तार 1,75,000 वर्ग किलोमीटर कितना है दोस्तों? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है दोस्तों, जो इसका मरुस्थलीय क्षेत्र है जो इसका मरुस्थलीय क्षेत्र है
वो दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 2,38,254 वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों? 2,38,254। तो अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसा रहने वाला है दोस्तों अपने? अगला क्वेश्चन है अपने दोस्तों, भूजलवायविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। यानी कि पूछ रहा अपन से ये, भूजलवायविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। किसका नहीं था? अब देखो दोस्तों, जो अपने प्लेस्टोसीन या हिमयुग, क्या बोलते हैं? हिमयुग बोलते हैं। ये कितना था दोस्तों? 7,000 वर्ष पुराना है। कितना दोस्तों? 7,000 वर्ष पुराना है। राजस्थान में 7,000 वर्ष पहले मरुस्थल का कोई अस्तित्व नहीं था। किसका नहीं था दोस्तों? राजस्थान में प्लेस्टोसीन युग, जिसे अपन हिमयुग बोलते हैं, यानी कि 7,000 वर्ष पहले राजस्थान में मरुस्थल का कोई अस्तित्व नहीं था। किसका नहीं था दोस्तों? मरुस्थल का कोई अस्तित्व नहीं था। तो अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसा रहने वाला है अपने? राजस्थान की मरुस्थलीय बालुका का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? अब अपने ऑप्शन में है प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है सतपुड़ा पर्वत के कण, तीसरा ऑप्शन है चंबल नदी द्वारा लाई गई मिट्टी या बनास नदी द्वारा लाई गई मिट्टी। तो सबसे पहले बात तो ये कि एक विद्वान है, उनका नाम है ब्लैंडफोर्ड। क्या नाम है? ब्लैंडफोर्ड। इन्होंने इसका कारण मरुस्थल के पीछे या फिर जो महासागर है, महासागर के पीछे हटने को बोला गया है। किसको बोला गया है? महासागर के जल के पीछे हटने का कारण बताया। किसका कारण बताया दोस्तों? महासागर के जल के पीछे हटने का ये इसमें सबसे बड़ा कारण बताया है। दूसरा ये सिकुड़न के अस्तित्व से भी इसका कारण बताया। सिकुड़न के अस्तित्व में भी इसका सबसे बड़ा कारण बताया। और ये बालू का प्रवाह होने के कारण, बालू का यानी कि मिट्टी बहकर, हवा द्वारा मिट्टी बहकर जा रही है या फिर पानी द्वारा किसी मिट्टी को बहाकर ले जाया जा रहा है, तो इस वजह से राजस्थान के जो मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत है वो निम्न में से क्या है दोस्तों? तो वो निम्न में से है प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। क्या है दोस्तों? प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसा रहने वाला है दोस्तों अपने? तो अपने अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहां मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा अपने, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अपने, ये सूखे के कारण प्रारंभ होती है। दूसरा बी वाला जो ऑप्शन है अपने वो है ये हृदय स्थल से प्रारंभ व प्रसारित होती है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों अपने ये शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ प्रसारित होती है। और चौथा ऑप्शन है ये अतिचारण, अति अवहेलना, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। तो मरुस्थल प्रक्रिया के संबंध में, किसके संबंध में दोस्तों? मरुस्थल प्रक्रिया के संबंध में अतिचारण, अति हलन, निर्वनीकरण, मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। ठीक है दोस्तों, तो अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और मरुस्थल की उत्पत्ति 33 सागर से हुई है। किससे हुई है? 33 सागर से हुई है। तो ये
अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी कि ये अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अपने 15वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। तो थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है, तो थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार क्या ईरान में मिलता है? कहाँ मिलता है दोस्तों? ईरान में मिलता है या पाकिस्तान में मिलता है? कहाँ मिलता है दोस्तों? ईरान, पाकिस्तान, भारत व अफगानिस्तान। अब अपने पास में दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि जो थार का मरुस्थल है इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलता है। ऑप्शन में है अपने ईरान, पाकिस्तान, भारत या अफगानिस्तान। तो दोस्तों जो थार का मरुस्थल है वो भारत का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। कैसा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है दोस्तों ये? भारत का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल कहलाता है। और भारत में इसका विस्तार 85% है। कितना है दोस्तों? भारत में इसका विस्तार 85% है। कितना है दोस्तों? 85% है। यानी कि जो भारत का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है वो अपने थार का मरुस्थल है, और भारत में जो इसका विस्तार है वो कितना है? लगभग 85% है। और भारत के प्रायद्वीपीय पठार तथा उत्तरी वृत्त मैदान कहा जाता है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार तथा उत्तरी मैदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार या उत्तरी मैदान भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय भवानी। आगे बढ़ती रहिए, और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आप लोगों के लिए डेली लेकर आऊँगा, अच्छे चुटकुले मज़ेदार क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भवानी।